नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज का ये वीडियो खास होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी जेई एग्जामिनेशन के लिए और अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। सर, कौन से एग्जामिनेशन के लिए? आरआरबी जेई और एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है एसएससी की तो वैकेंसी वगैरह नोटिफिकेशन कब आने वाला है ये सब पता है, क्योंकि कैलेंडर आ चुका है और एग्जाम डेट भी कब होगा ये भी आप लोगों को पता है। पर आरआरबी के लिए बहुत दिनों से कोई अपडेट नहीं आई थी, तो यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, कुछ महीने में हम आरआरबी के एग्जाम को भी लाइव देखें। तो अगर आप इन दोनों एग्जामिनेशंस को साथ में प्रिपेयर करना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर इन दोनों एग्जामिनेशंस को साथ में, क्योंकि आप टाइम देख सकते हैं कि कौन कौन से टाइम पे एग्जामिनेशन हो सकते हैं, तो अब तैयारी होगी एक साथ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आपके सामने यहां पर दोस्तों आ चुका हूं। तो बात करते हैं इन दोनों ही डिपार्टमेंट्स की। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपका अलग अलग लेवल में एग्जामिनेशन कराता है। जहां बात करें हम आरआरबी जेई की, तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी क्वालिफाइंग नेचर की रहती है एंड जो सेकंड स्टेज रहती है वहां पर आपके सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन आपका यहां पर होता है। बात करें एसएससी जेई एग्जामिनेशन की, तो सिलेक्शन प्रोसेस किस स्टेज में रहता है? फर्स्ट स्टेज सीबीटी, सेकंड स्टेज सीबीटी। आज से पहले, बहुत पहले के टाइम पे, आई थिंक ये जो रिसेंट जो एग्जामिनेशन गया उससे पहले यहाँ पे कॉन्वेंशनल पेपर होता था, पेपर 2, लेकिन अब वो भी पेपर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा दोस्तों। और यहाँ पे बात करें तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया। तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर था वो क्वालिफाइंग नेचर का था और यहाँ पे जो मेन जो आपकी जो कट ऑफ निकलती थी इस तरीके की कि यार फाइनल सिलेक्शन किस आधार पे होगा, वो पेपर 2 के आधार पे होगा। यहाँ पे कंबाइन आपके दोनों के मार्क्स होते हैं एसएससी जेई में। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई। एंड अनदर मेन डिफरेंस इज कि यार डिपार्टमेंट बहुत अलग अलग है। एसएससी जेई में आपको सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिलता है, बीआरओ डिपार्टमेंट मिलता है, और आरआरबी में कंप्लीटली रेलवे बेस्ड डिपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं। क्लियर बात है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टेज की ऑफ सीबीटी, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहां पर देखो यार, आरआरबी जेई और एसएससी जेई दोनों का कंपैरिजन है। ये दोनों का कंपैरिजन मैं एक साथ इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपको ये पता रहे कि यार कौन कौन सा पार्ट कॉमन है। अच्छा, कॉमन पार्ट पता होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप लोग एक साथ इनकी तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यार एक साथ तैयारी कर रहे हो, जैसे आपने टेक्निकल पढ़ लिया, टेक्निकल तो दोनों में कॉमन है ही ना, और एक आपने रीजनिंग पढ़ लिया, मैथमेटिक्स पढ़ लिया, तो यार जो चीज कॉमन है ना वो आपको अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करना है, क्योंकि उसको प्रिपेयर करने से आपकी दोनों चीजें कवर हो जाने वाली है। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं सर आरआरबी जेई एग्जामिनेशन की। अगर बात करें आरआरबी जेई एग्जामिनेशन पे, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है 15, और जनरल साइंस के आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं बेटा कितने? 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें इस जगह पे, कहां पर? हमारे एसएससी एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे टेक्निकल एबिलिटी के 100 मार्क्स का पेपर आपका आ जाता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन, एंड आपका नेक्स्ट हो गया जनरल अवेयरनेस का और जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन। तो टोटल 2 आवर्स का ये पेपर है और 90 मिनट्स का ये पेपर है। तो यहाँ पे जितना हम देख पा रहे हैं कंप्लीटली ये जो पोर्शन है ये नॉन टेक्निकल पोर्शन आपका है, इसलिए क्वालिफाइंग नेचर का है। एंड बात करें यहाँ पर एसएससी जेई में, तो 100 मार्क्स का टेक्निकल एबिलिटी आपका आ चुका है। सो दिस इज ओनली द स्टेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई। क्लियर? आगे बात करते हैं दोस्तों फॉर द स्टेज 2, सेकेंड स्टेज ऑफ सीबीटी एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। आरआरबी जेई के लिए बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, कंप्यूटर एप्लीकेशंस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, बेसिक एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपका एसएससी जेई में प्री में भी था वहां पर क्या लिखा है? टेक्निकल एबिलिटी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो 150 में से टोटल ये वो मार्क्स है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होगा, जो ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। 150 में से 100 आपका टेक्निकल यहां पर होने वाला है। सिमिलरली अगर मैं एसएससी जेई की बात करूं यहां पर, तो टेक्निकल एबिलिटी, ओनली एंड ओनली टेक्निकल एबिलिटी का पेपर होगा स्टेज 2 के अंदर। तो
टेक्निकल बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर जाता है यहाँ पर, इवन दो नॉन टेक भी बहुत जरूरी है ही, और इवन आरआरबी में तो काफी अलग अलग चीजें हैं, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स है, तो उसको भी उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो टेक्निकल तो मेरे हिसाब से कॉमन है ही, बस नॉन टेक का पोर्शन है जो आपको अलग से प्रिपेयर करना होगा। नॉन टेक में भी अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो पोर्शन है ये कॉमन है दोनों ही एग्जामिनेशन में, ठीक है। जैसे प्री में तो पूछा ही जाएगा एसएससी जेई में, और यहां पर तो वो है ही। तो यहां पर जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है ना उनको आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा अगर आप आरआरबी की साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी के साथ। आगे बात करते हैं सर सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स की। टेक्निकल एबिलिटी में सिविल इंजीनियरिंग के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं यहां पर हम बात कर लेते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब्सटेंस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, कंक्रीट, सर्वे, सीएडी। अच्छा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सीएडी है ना, ऑटोकैड वाला जो पोर्शन होता है, ये आपका एसएससी जेई में नहीं है, एसएससी जेई में नहीं है, ये पोर्शन सिर्फ आरआरबी जेई में है। तो यहाँ पे कंबाइंड सिलेबस हमने यहाँ पे लिख रखा है ताकि बच्चों को ये आइडिया लग जाए क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। जियोटेक आ गया, हाइड्रोलिक्स आ गया, यहाँ पे बात करें तो डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, हाईवे आ गया, एनवायरमेंट आ गया, और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ये सभी के सभी पोर्शंस आपके सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से के ऊपर निर्भर करते हैं। अगली बात करते हैं मैकेनिकल की, तो वही सब चीजें हैं जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हीट ट्रांसफर, एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, आरएसी, आईसी इंजन। आगे बात करें तो सॉम आ गया आपका, और टॉम आ गया, थर्मोडायनेमिक्स आ गया आपका। तो ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स आपकी कौन से ब्रांच के लिए है, मैकेनिकल ब्रांच के लिए। तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि यार कौन कौन सी चीजें चेकलिस्ट में डाल लो कि यार ये वाला मुझे सब्जेक्ट कवर करना है। और हो सकता है कि कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि ज्यादा पूछे नहीं जाते, जिनका वेटेज इतना ज्यादा नहीं होता, उसको आप चलो स्किप भी कर जाओ। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड इट डिपेंड्स ऑन कि यार आप किस तरीके से उस सब्जेक्ट को डील करते हो, ठीक है। बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो बाकी सब बड़े बड़े सब्जेक्ट्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स को देख के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों का देख के तो ऐसा लगता है अरे भैया क्या ही है, इतना कम, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ओनली 6 सब्जेक्ट्स आर देयर, बट काफी हद तक बच्चों को पढ़ने में थोड़ी बहुत तो परेशानी होती ही है। आगे बात करते हैं सर, ये तो बात हो गई कि यार ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट्स हमको कवर करने हैं सर। अब मेन मुद्दे की बात आ जाती है, सर बहुत बातें हो गई, अब ये बताओ प्रिपेयर कैसे करें, कैसे हम लोग एक प्लान बनाएं जिसके तहत हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो क्या हमारी हो सकती है प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी, सर ये प्लीज हमको बता दीजिए, क्योंकि हम लोग स्ट्रेटजी ढूंढना चाहते हैं। हम लोग को ये पता चलना चाहिए कैसे स्टेप बाय स्टेप हमको पढ़ाई करनी है, तो वो चीज बता दीजिए सर। तो उसी चीज को मैं यहां पे आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, मान लेते हैं कि आपने पहले कहीं प्रिपरेशन नहीं करी है, तो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना भी चाहते हैं इस एग्जामिनेशन की, तो आपको यार थ्योरी, जो भी थ्योरी है उसको कंप्लीटली पढ़ना होगा। अब उसको पढ़ने के बहुत अलग अलग वेज हो सकते हैं। हो सकता है आप किताबों से पढ़े, हो सकता है आप कहीं पे कोचिंग ले, हो सकता है कि आप किसी से पढ़े, किसी से गाइडेंस ले। तो इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, सबसे पहला स्टेप यह है कि यार आपकी जो थ्योरी है, आपकी बुकलेट है, वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें बंडल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए जिसके ऊपर आप रिलाय करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। तो थ्योरी पढ़ना बेसिकली आपने घर बनाने वाली बात तो सुनी ही होगी। जब घर बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसकी नींव। तो जब आप थ्योरी अपनी इनकम्प्लीट रखोगे तो आपका घर बन ही नहीं पाएगा, कभी भी आपका सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो थ्योरी आपको कंप्लीट रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, जो भी चीज आपने पढ़ी है, थ्योरी आपने पढ़ी है, उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ट्रिक आनी चाहिए। अब देखो ये कभी नहीं होता कि सर मैं अपने दोस्त से शॉर्ट नोट्स ले लेता हूं और उससे पढ़ लेता हूं, ऐसा कभी मत करना। क्यों? क्योंकि देखो यार, दोस्त ने अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो चीज उसको डिफिकल्ट लगी है उसने उस चीज को लिखा है। हो सकता है कि तुम्हें वो चीज डिफिकल्ट ना लगे और तुम्हें वो चीज डिफिकल्ट लगे जो दोस्त को बहुत आसान लगी, और दोस्त को आसान लगी तो उसने लिखा ही नहीं। तो इसका मतलब है शॉर्ट नोट्स आप खुद ही बनाएंगे। मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स, और उन्हीं शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए जल्द से जल्द। अगर कंप्लीट कर लिए थ्योरी, शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, तो मैं सारे स्टेप लिख के लेके आया हूं अपने हिसाब से। जिस भी स्टेप के ऊपर आप लाए कर रहे हैं वहां से अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हैं।
आगे बात करते हैं सर, वही बात आ गई, पहले तो मेक शॉर्ट नोट्स, उसके बाद रिवाइज शॉर्ट नोट्स। तो पहले तो शॉर्ट नोट्स को बनाना है, वो भी एक बहुत ही अच्छा टास्क है, उसके बाद उसको रिवाइज करना है। अब उसको भी इस तरीके से रिवाइज करना है, वीकली प्लान बनाओ कि यार हर वीक में मैं एक ना एक सब्जेक्ट को इस तरीके से रिवाइज करूंगा शॉर्ट नोट्स के जरिए। मंथली आइडिया भी होना चाहिए कि यार महीने में इतनी बार मैं रिवाइज कर लूंगा, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट बात करते हैं सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूल मंत्र है आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए कि जिस भी एग्जामिनेशन की आप टारगेट कर रहे हैं, आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई, उसकी टेस्ट सीरीज आपको जरूर जरूर देनी है। क्यों? क्योंकि यार आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरीके से एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। 90 मिनट में, 120 मिनट में क्वेश्चन कितने आपसे बन रहे हैं यार। ये अगर आपको टेस्ट सीरीज ही नहीं दोगे तो फिर हवा में ही चलती रहेगी बातें। हाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत मेरे में कॉन्फिडेंस है, लेकिन जब तक टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो असलियत से बहुत दूर रह जाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। एमसीक्यू प्रैक्टिस फ्रॉम बुक, अब देखो आप टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, शॉर्ट नोट्स रिवाइज आप कर रहे हो, किसी किताब से आप लोग एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वहां जो कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एनालाइज रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्टेड इन टेस्ट सीरीज। ये तो जो मैं बात बता रहा हूं, ये बिल्कुल मूल मंत्र है और डिफाइन करती है कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, टेस्ट सीरीज आपने दे दी है लेकिन फिर आप भूल गए हैं कि यार कम नंबर आए तो मैंने फिर देखा ही नहीं। तो अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, चाहे आपके कितने भी नंबर आएंगे, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को एनालाइज करना है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, उनको देखना है, उनको नोट डाउन करना है एक सेपरेट कॉपी में। जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उसको एक सेपरेट कॉपी में नोट डाउन करो, और फिर जब रिवीजन कर रहे हो तो उस कॉपी को भी एक बार नजर से निकाल लो, ताकि जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं वो आपके दिमाग में आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनालाइज करें जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, एंड दिस इज द की पॉइंट, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब तक अपनी गलतियां पहचानोगे नहीं तो उससे सीखोगे कैसे बेटा। आइडेंटिफाई करिए क्या मिस्टेक्स आपने करी है, उसको राइट डाउन कीजिए, एक सेपरेट कॉपी बना लो, सेपरेट कॉपी बनाओ जिसको बोले टेस्ट सीरीज नोटबुक है ये मेरी, मैं इस पे मेरे टेस्ट सीरीज के रॉन्ग क्वेश्चन जो मैं अटेम्प्ट करता हूं वो लिखता हूं, वो लिखो उसके ऊपर। क्लियर है? एड द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द क्वेश्चन टू द नोट्स। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बोला कि एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए, उसके ऊपर लिखिए कि यार क्या क्या चीजें मैंने गलती करी है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करने चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन को किसी भी लेवल में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इन चीजों को अगर कंसिस्टेंटली अगर आपने फॉलो किया है तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल में सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। तो ये हमारा लगभग ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, क्या चीज आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन की किसी भी स्टेज में है, टेस्ट सीरीज चाहिए या आपको थ्योरी कोर्सेज चाहिए या रिकॉर्डेड कोर्सेज चाहिए, तो सारे के सारे कोर्सेज एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई के लिए हमारी ऐप पे अवेलेबल है। और 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक आप लोगों को बहुत ही भारी भरकम छूट यहां पर मिल रही है। इंजीनियरिंग के सभी कोर्सेज के ऊपर बहुत ही ज्यादा ऑफ चल रहा है, तो उसको आप देख सकते हैं। एसएससी जेईई लाइव कोर्स को आप देख लीजिएगा, ओरिजिनल प्राइस काफी ज्यादा है जो कि सिर्फ 1800 रुपीज में आपको मिल रहा है। रिकॉर्डेड कोर्स ओनली 1000 रुपीज में आपको मिल रहा है। जेई कॉम्बो कोर्स, इसको आप ऐप में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे कोर्सेज की जानकारी और कितने कितने के कोर्सेज है ये आपको वहां पर मिल जाएगा दोस्तों। ऐसे आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आरआरबी जेई का रिकॉर्डेड कोर्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी अवेलेबल है। आरएसएसबी जेई का लाइव कोर्स 3000 रुपीज में आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें यार आप देख लेना, बिकॉज आप लोग बेहतर समझते हैं, आप लोग को पता है कि क्या चीज आपके लिए बेहतर है, तो उसके हिसाब से आप अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं क्या चीज आपको परचेज करनी है। सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है। और इसी के साथ बेटा हम लोग एंड करते हैं इस वीडियो को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने जरूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर लिया होगा, कुछ ना कुछ एक छोटा सा भी पॉइंट अपने अंदर अगर इंप्लीमेंट कर पाए हो इस वीडियो से, तो मुझे उससे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो मिलता हूं आपसे अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।